श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं शक्ति भक्त मंडल में आगे की कथा। बाबा के लिए महिलाएं अन्नपूर्णा भी थीं और मनपूर्णा भी। शिरडी वास के प्रारंभिक दिनों में बायजाबाई पाटिल ने बाबा की देखभाल की थी। उस समय बाबा का निवास नीम वृक्ष के नीचे था और वे प्राय एकांत सेवन के लिए आसपास के वन क्षेत्र में निकल जाते थे। बायजाबाई माँ की तरह बाबा के भूख प्यास की चिंता करती थी और रोटी सब्जी की टोकरी अपने सिर पर रखकर बाबा की तलाश में वन में जाती थीं और बाबा को ढूंढकर उन्हें अपने समीप बैठाकर प्रेम भाव से भोजन करवाती थीं। अनेक बार तो बायजाबाई ने बाबा को अपने हाथों से रोटी खिलाई थी। बाबा के समाधिस्थ होने के 10-12 वर्ष पूर्व ही उस श्रद्धावान माता का निधन हुआ था। बाबा ने उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर कहा था, आज मेरी माँ चली गई। बायजाबाई की तरह शिरडी की एक कुलीन महिला लक्ष्मीबाई शिंदे भी बाबा की अनन्य भक्त थीं। वे भी रात दिन बाबा की देखभाल एवं सेवा में लगी रहती थी। रात में मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने का अधिकार महालसापति तात्या और लक्ष्मीबाई के अलावा और किसी के पास नहीं था। बाबा कई बार लक्ष्मी से ज्वार की रोटी, दूध आदि मांगते थे और लक्ष्मी भी उन्हें प्रेम भाव से ये सब चीज़ें परोसती थी। बाबा ने इन सेवाओं को सदा याद रखा और देह त्याग के ठीक पूर्व उन्होंने लक्ष्मी को अपने समीप बुलाकर उपहार स्वरूप 9 रुपये भी प्रदान किए। बाबा अल्पहारी थे। वे लक्ष्मीबाई आदि महिलाओं से जो भी भोजन मांगते थे उसका अल्प अंश ही ग्रहण करते थे और शेष राधा कृष्ण माई के यहाँ भिजवा देते थे, जिसे वे प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थी। राधा कृष्ण माई का मूल नाम सुंदराबाई था। वे बाल विधवा थीं और बाबा की सेवा के लिए शिरडी में आकर बस गई थी। वे हमेशा अपने पास कृष्ण की मूर्ति रखती थीं, इसलिए उनका नाम राधा कृष्ण माई पड़ गया। पर्व उत्सव के समय आगंतुक भोजन के भक्तों के भोजन पानी एवं आतिथ्य का सारा कार्य राधा कृष्णा माई ही संभालती थी। वे ही मस्जिद की साफ सफाई, धुलाई पुताई आदि करती थी और मस्जिद की चीज़ों को व्यवस्थित रखती थी। राधा कृष्ण माई के निधन पर बाबा ने उन्हें ऊंचे दर्जे की भक्त बताया था। इसी तरह प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी और विचारक दादा साहेब खारपड़े की पत्नी लक्ष्मी भी बाबा की भक्त थीं। वे भी लंबे समय तक शिरडी में आकर रहीं और बाबा की भक्ति में इतनी समर्पित हो गईं कि प्रतिदिन अपने हाथों से नैवेद्य बनाकर मस्जिद में लेकर जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते उसके बाद ही वे अपना भोजन करती थीं। लक्ष्मी की तरह बापू साहेब जोग की पत्नी, जिसे तब ताई कहते थे, वे भी बाबा की भक्ति में डूबी रहने वाली महिला थीं। वे प्रतिदिन अपने घर पर बाबा के लिए प्रसाद तैयार करती और उन मेहमानों की आतिथ्य की व्यवस्था भी करती थीं जो बाबा के दर्शनार्थ आते थे। ताई का बाबा के प्रति इतना हार्दिक प्रेम था कि बाबा के समाधिस्थ होने के बाद वह अपनी सुध-बुध खो बैठी और बाबा की खोज में शिरडी की गलियों में इधर उधर भटकती रहती थी। बाबा के विछोह से ताई को इतना आघात लगा कि 2 माह के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। बाबा के यहाँ भक्त महिलाओं का अन्नपूर्णा रूप ही अधिक दिखाई देता था, लेकिन बाबा उनके अन्न को ग्रहण करने में बहुत सजग सावधान रहते थे। बाबा प्रेम मुदित भाव से लाए गए अन्न को ही ग्रहण करते थे और दुखी या अपवित्र मन से भेंट किए जाने वाले अन्न को तत्काल अस्वीकार भी कर देते थे। जब राधा कृष्ण माई के निधन के बाद उनकी सहेली भीकूबाई शिरडी आई तो उसने फूलों का हार, मिठाई और फल आदि बाबा को भेंट किए। तो बाबा बोले, ये माई गोदावरी के तट पर दुखी होकर आंसू बहा रही थी। ये दुखी मन से सब कुछ लाई है, इसलिए मैं ग्रहण नहीं करूँगा। वास्तव में भीकूबाई को गोदावरी नदी के तट पर ही राधा कृष्ण माई के निधन का समाचार मिला था, जिसे सुनकर वे बहुत रोई थीं और बाबा पर अपनी सखी के प्राणों की रक्षा न करने का आरोप लगाया था। बाबा भीकूबाई की मना स्थिति को जानते थे और इसलिए उन्होंने उसकी भेंट स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए, उनके प्यार को पाने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।